मेरा नाम रूबी शर्मा है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और पेशे से डाइटिशियन डॉक्टर थी, अब हूँ नहीं क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब मैं SLPS फाइटर्स हूँ और गुरुजी के नाम के हिसाब से मैं एक शेरनी हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था पिंटू सर के माध्यम से और यकीन मानिए 1 महीना मेरा दिमाग खराब करके रख दिए थे। ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। मैं झूठ क्या बोलूँ, इस स्टेज से ना, ये स्टेज मेरे लिए भगवान के बराबर है और आज मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। इससे पहले भी मेरे पास कंपनी आई थी लेकिन मेरे को फंसा के चली गई थी और यकीन मानिए इसी फंसाने के चक्कर में ना मैं दूर रहती थी और इनसे बार बार लड़ाई हो जाता था। ये अच्छे फ्रेंड थे, मैं दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती थी और ये बोलते थे ज्वाइन करना, बोले नहीं करना क्योंकि ये सेफ शॉप वाले आते हैं और फंसा के चले जाते हैं। अरे अब ये नया कंपनियां, ये अपने को नहीं फंसना है। अब हमारे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तो मुझे क्यों फंसाया। अब मैं बात करूं कि इससे पहले 2 साल पहले मैं इस बिजनेस को नहीं करते करते हाँ कर गई और मैं बहुत सोची। यकीन मानिए मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है और मेरे में एक खराब आदत है, अगर मैं सोच लेती हूँ ना तो मैं धरती को खोद के भी निकाल लेती हूँ। और ये मेरे पापा कहते हैं ये अच्छी भी आदत है, बुरी भी आदत है। अगर बिगड़ गई तो ले डूबोगी, अगर अच्छा हो गया तो उबार दोगी। और मेरे घर वाले मेरे से डरते भी है। अभी मेरे भैया भी आए हुए हैं। मैं बड़ा को बड़ा नहीं समझती, छोटा को छोटा नहीं समझती। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। मैं अपने भैया को भी डांट देती हूँ। लास्ट में यही चीज हुआ कि सर का हामी कुछ ज़्यादा भारी था तो हम बोले ठीक है, लेकिन 2 महीना से ज़्यादा नहीं, अगर मेरा कोई अचीवमेंट नहीं तो हम यहीं क्विट कर जाएंगे। ये बोले ठीक है डन। अब मेरे पास सोच था ये करते हैं नौकरी, करते हैं 6 दिन नौकरी, 1 दिन मेरे साथ कर क्या लेंगे, मतलब जान छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय है कि नहीं। फिर भी सर ने दिमाग लगाया कि ये तो मानेगी नहीं, पार्ट टाइम मेरे साथ लगे रहे। लास्ट में इनसे नहीं संभली तो क्या किए, गुरुजी के हाथे थमा दिए। बोले गुरुजी इनसे बात कर लो, बाकी जो है यही देखेंगी। अब घर का मुखिया मुझे बना दिया गया, अब जिम्मेवारी, और मुखिया कभी अपनी जिम्मेवारी से कभी भागता नहीं है। अब मुखिया होने के नाते एक चीज़ ये बोलते हैं कि जिम्मेवारी जो इंसान अच्छे से निभाता है वही एक्चुअल इंसान होता है। मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया और मैंने इस टीम को अपने एक सौभाग्य टीम नाम दिया और मैंने इनसे डिस्कस किया कि मैं इस टीम को ना सौभाग्य नाम दूंगी क्योंकि जो भी लोग मेरी टीम में आएंगे वो सौभाग्य से आएंगे और भाग्य से आएंगे। सर ने बोला डन। अब हर चीज बोलते रह गई, सर सीधे बोले डन। मैं सोचने लगी कोई डाउट है क्योंकि हर बार डन तो गड़बड़ है ना। फिर इन्होंने कहा आपका काम क्या है, पेशेंट देखना। हाँ देखना है। इसमें काम क्या है, दवाई बेचना। हमने बेचने का मेरे से काम नहीं होगा। तो आप बोले पेशेंट जो वहाँ पे आप बोलते हो कि पहले बात करते थे कि 15 दिन में मैं लिख के देती हूँ, वो ठीक ही नहीं होता, मेरे को कसट होता है। आप इसमें दो ना, कम से कम 1 महीना चलाओ। 1 महीना में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आने लगे, मेरा कॉन्फिडेंट हाई होने लगा। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में अपना बहुत अच्छे से स्टडी करने लगी ताकि ये प्रोडक्ट ऐसा हो कि किसी की ज़िंदगी को बचा सके। इसके बारे में मैं पूरा घुसने लगी और प्रोडक्ट का एक जानकारी लेने लगी और उन लोगों पे काम की जो सच्ची में ज़िंदगी में ख़त्म होने वाले थे। और आज से मेरी काउंटिंग है 450 पेशेंट मैंने अकेले ठीक किया। और यहाँ से कोई नहीं कह सकता कि इस प्रोडक्ट से उसको हाँ मैं यहाँ से ना दावा ठोक सकती हूँ, उसको लैब टेस्ट करा सकती हूँ कि इस प्रोडक्ट से कभी कोई हार्म नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये यूरोपियन लैब से ये टेस्टेड है। और हमारे मेडिकल में जैसे सिप्ला सब प्रोडक्ट्स ये यहाँ से लीगलिटी आता है। मैं एजुकेशन पे गई, वहाँ पे सर्च की, वहाँ से जानी, उसके बाद मेरे को पता चला जो हमारे संजीव सर हैं
ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे मेरा 4-5 कैंसर पेशेंट जो संजू मैडम के माध्यम से भी आया था, कुछ मेरे माध्यम से आया था, मैंने डील किया। और एक ऐसा पेशेंट जो मैं हॉस्पिटल में थी, वो मेरा नंबर लिया था, मैं उसको बात करते करते डील कर गई और उसके घर जाके देखी। जाने के बाद वो पेशेंट का क्या कंडीशन था, वो पेट के अंदर से वो पूरा पेट फाड़ा हुआ था, मोटा सा पाइप डाला हुआ था। और उसमें देखने के बाद ना हम भी हाथ उठा दिए, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PG डॉक्टर हूँ। मेरा भी एक लेवल है और अगर मैं इसको कुछ कर दूं तो अगर कुछ हो जाए, भले मुझे एस्लीपियस बचा ले, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ कैसे करूंगी कि मेरे को कुछ, मेरी वजह से कुछ हो गया। मैंने उसको बोला कि ये मेरे से नहीं संभलेगा, अगर ऐसा है तो मेरे को उस टाइम SP चाहिए था। क्या चाहिए था? SP चाहिए था। अब SP करने के लिए मेरा लेवल रुका था। फिर हम बोले चलो तुमको तो हम बचा ही लेंगे अगले महीना, अब ये SP चाहिए। 100 SP का उसको प्रोडक्ट बना के दे दिए। अब उसको बोले इसको चुपचाप खाना, अगर गलती हुई तो मरोगे तो मेरा गलती नहीं, अपनी गलती से। तो बोला डन। 1 महीने के बाद मैं पूछी संजू मैडम से कि एक बार बात करना, वो पेशेंट का क्या हाल है। ये बोलती है वो तो उठ के बैठ गया। हमला तो बोले हाँ उठ के बैठ गया, हम लोग चलेंगे मिलने के लिए। हमला हाँ ठीक है। अब उसे मिलने गए तो उसको देखने के बाद मेरे ही दिमाग उड़ गया, क्या ऐसा हो सकता है सच में? क्योंकि उसका जितना घाव था ना सब भर गया। और आज के टाइम में उस पेशेंट से कभी भी मेरी बात होती है SP के लालच में नहीं, एक इंसानियत के नाते में, और वो हमेशा कहते हैं थैंक यू, आप मेरी ज़िंदगी में एक भगवान बन के आए। और हमेशा मेरा सोच यही चीज़ रहता है कि मैं किसी के जीवन को ठीक कर सकूं और बचा सकूं, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है और कभी किसी का नुकसान मत करना, क्योंकि कर्म वापस लौट के आता है। अच्छा दोगे तो अच्छा आएगा, बुरा दोगे तो बुरा आएगा। तो मैं एक ही सोच के साथ हमेशा लगी रही कि मैं हमेशा अच्छा करूंगी। अगर वो लास्ट कंडीशन में है तो भी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर से 70 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और उन्होंने फ़ोन किया, रात के 11:30 बज रहे थे। अब मेरे को ना पागल सब कहता है, अगर रात के 11 बजे बुला ले, 2 बजे बुला ले, 12 बजे बुला ले, मेरी टीम यहाँ बैठी है, उनसे पूछ सकते हो कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ कि रात के 2 बजे भी उसके घर पहुँच जाती हूँ। क्योंकि अपने आप को कभी लड़की के कैटेगरी में नहीं डालती, मैं हमेशा अपने आप को लड़कों की कैटेगरी में डालती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ये बिजनेस मर्दों का है। और अगर मर्द बनना है तो एक लेडीज भी मर्द बन सकती है, अपने कर्म से, अपनी सोच से और अपने काम से। इसके बाद मैं स्टार्ट करी बिजनेस को, शुरुआत की। मैं हमेशा टीम को नया क्रिएटिविटी देने की कोशिश की। मैं हमेशा एक अच्छी दिशा में उसको ले जाऊं, ताकि किसी का भाग्य अगर हमारे ये जीवन के साथ जुड़ता है, हमारे एस्लीपियस के साथ जुड़ता है, तो वो कभी नेगेटिव ना हो। वो एक बार कोशिश जरूर करे, और वो कोशिश करेगा तो मैं दावा करती हूँ वो कभी एस्लीपियस में फेल नहीं हो सकता है। हमेशा वो यहाँ डायमंड बन के ही जाएगा। जिस तरह से हमारे गुरुजी हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें दुलार करते हैं, हमें डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं और हमेशा अच्छी चीज़ बताते हैं। और हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती है, हो जाती है, लेकिन गुरु ये ऐसा चीज़ है कि आपकी गलतियों को वो बता सकता है, कोई और नहीं। अगर आपसे प्यार कोई करता है तो उसी को आपकी गलती दिखती है, अगर आपसे प्यार नहीं करेगा तो उसको आपसे कोई मतलब नहीं। आज हो सकता है कि मेरी कुछ टीम नेगेटिव भी हो, कुछ टीम बहुत पॉजिटिव भी हो, क्योंकि कल मैंने जिस तरह से टिकट किया, मैंने पूरी ईमानदारी से किया। टिकट कैंसिल हुआ, फिर भी मैनेज करके यहाँ तक आया सब लोग, क्योंकि ऊपर वाला का मर्जी है। ये परीक्षा में कि आज ये किस लेवल पे फंक्शन होता है, किस लेवल पे गुरु मानते हैं, किस लेवल पे संस्कार मिलते हैं, किस लेवल का इज्जत मिलता है। क्योंकि आज अपने घर पे, आसपास में, पड़ोस में झांक के देखिए ना, कि जो आज यहाँ पे जो इज्जत मिल रहा था वो आपके पास में पूछते हैं क्या? आपको जानते हैं क्या? हाय भी बोलना नहीं चाहते, पूछना भी नहीं चाहते कि तुम खाया नहीं खाया। और बहुत लोगों को परवाह होता है कि दुनिया क्या बोलेगा। अरे दुनिया का यही है रोग कि क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्होंने
एक बार भी बाहर नहीं निकला है, उन लोगों को भी हम बाहर निकालें। क्योंकि बाहर की दुनिया, क्योंकि जिसके लिए एक छोटा सा अगर कुआं हो तो उसको लगता है वही उसकी दुनिया है, अगर बड़ा कुआं में डालो तो उसको लगता है वही दुनिया है, अगर उसको समुद्र के नीचे डाल दो तो उसको लगता है अच्छा इतनी भी बड़ी है दुनिया। तो हमारी एसलीपीएस इतनी बड़ी भी दुनिया है। दोस्त, मैं भी कुछ आती हूँ, मुझे भी बहुत पेन होता है, मुझे भी दर्द होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक लड़की को दुनिया जीने नहीं देती। क्यों? क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकले तो बोलती है वो गंदी है, अगर वो बाहर जाए तो बोले पता नहीं क्या करके आई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ तो करते नहीं, दूसरों को करने भी दे देते। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अगर दुनिया को अगर फिक्र करना है तो अपनी फिक्र छोड़ दे, अगर अपनी फिक्र करना है तो दुनिया की छोड़ दे, क्योंकि दुनिया कभी अच्छे लोगों की जीने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, वो कभी नहीं चाहते कि आपके पास पैसा हो, और वो कभी नहीं चाहते कि आपके पास कार हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप करोड़पति बनो। अगल बगल में जितने लोगों मियाँ मिठू बनेंगे कभी ये नहीं बोलेंगे कि 2-4 रुपया है तो रख ले। और अगर गलती से अगर पड़ोसी के अगर कार आ गए, या पड़ोसी अच्छा कपड़ा पहनने लग गया, या पड़ोसी एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीने लग गया, तो वो पड़ोसी का ना महीना भर नींद उड़ जाता है। और वो यही चीज़ सोचते हैं कि ये क्या कर रही है जो ऐसा है। पहला टाइम तो बोलेंगे कि ये पता नहीं क्या है, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये लड़के के साथ घूमती है, वो लड़के के साथ घूमती है, ऐसा काम है वैसा काम है। जो चुनौती मेरे साथ आता है वो चुनौती हो सकता है आपके साथ भी आए, मेरे साथ जो हुआ हो सकता है कि आपके साथ आए। मैं तो अपने आप को समझा ली हूँ, मैं अपने घर वाले को समझा ली हूँ, और आज के बाद आप भी समझा लेना, क्योंकि लाइफ है तो एसलीपीएस में है, अदरवाइज लाइफ 0 है। कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, सर बताए कि कीचड़ पड़ा दिया था, और वो एक ही बात बोला, मैं तो उलझ गई उससे। बोला तेरी औकात है तो तू भी ले ले, बाइक से तुमको घूमने की क्या ज़रूरत है, कीचड़ बाइक से अगर घूमना है तो कीचड़ से क्यों डरती हो। तो उस दिन एक कसम अपने आप में ले लिए कि साला औकात तो आज नहीं है, लेकिन आने वाला कुछ समय में अपनी औकात तो बहुत अच्छी बनेगी, और औकात ऐसी बनेगी कि आसपास के 10 घरों का नींद उड़ जाएगा। मैंने भी अपने घर में कार लाया, पापा को मम्मी को सरप्राइज़ दिया, मेरे घर में भी तो उन दोनों का नींद भी उड़ गया, साथ में मेरे भैया का भी। उन्होंने कहा पता नहीं कैसे, लेकिन पास में जो लोग खराब बोलते थे ना वही लोग अच्छा बोलने लगे, और उसके बाद बोले मिठाई नहीं खिलाई। वो मिठाई पता नहीं उसको अच्छी भी लगेगी, मीठी भी लगेगी कि कड़वी लगेगी। हम एक जन को बोल दिए वो मिठाई आपको अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, तो वो पता नहीं क्या बोले हाँ खा लेंगे, हम बोले पता नहीं अंदर जाएगा कि नहीं। थैंक यू। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज जो पहले मैं 1 साल 2 साल पहले आई थी, तो ये फंक्शन देखने मैं पहली बार आई थी, टीम के साथ आई थी। आज ये फंक्शन मैं अपने टीम के साथ आई हूँ, और ये जो पहला ट्रॉफी मिला है गुरुजी से पहली बार मिला है ना गुरुजी। और ये ट्रॉफी मेरे लिए मेरे लाइफ का डायमंड शिप की तरफ ये मोहर लगाता है कि मैं डायमंड बनूंगी। और इसके बाद एक चीज़ कमिटमेंट और करना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन तो दिन रात तो रात, अपने टीम से नहीं पर भी तो आने वाला 1 साल में 10 सफ़ायर निकाल के लाऊंगी और खुद एक डायमंड बन के आऊँगी। हो सकता है दिन छोटी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिन पलट भी सकता है। बोलते हैं ना कि इक्का कब मिल जाए पता नहीं चलता। गुरुजी भी तो बहुत सारे ज्वाइन कराए होंगे, तो हम भी उसमें से एक इक्का ही माने जाते होंगे। थैंक यू गुरुजी।
आपका बहुत आशीर्वाद रहा। एक हमेशा कंप्लेन रहता था कि आप सबके साथ रहते, हमारे साथ नहीं रहते, हमें प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप 7 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें तो प्यार करते ही नहीं है। आते हैं 1 दिन 2 दिन में चले जाते हैं। कोई भी माँ बाप अगर कोई बच्चे को पालता है और 2 दिन में चल जाता है तो अखरता है। लेकिन गुरुजी एक चीज़ सिखाए, जो बच्चा खुद से खाता हो, जो बच्चा खुद से पहनता हो, जो बच्चा खुद से पढ़ता हो और जो बच्चा खुद से स्कूल जाता हो, वो बच्चा टॉपर है। और जो बच्चा को खिलाया जाए, जो बच्चा को पहनाया जाए और जो बच्चा को घसीट के लाया जाए, उसके मार्क्स नहीं आते। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।